उपस्थित मंत्रीगण लोग और दूसरे वर्तमान और भूतकाल में जो प्रतिनिधि नेता लोग हैं और आप लोग जो श्रोता लोग आए हैं, उन सबको देख करके हमें बड़ी प्रसन्नता है। प्रसन्नता इस बात की है, इसलिए नहीं कि आप लोग इतनी बड़ी संख्या में आए हैं। प्रसन्नता इस बात की है विशेष रूप से कि आज अपना राष्ट्र, अपना धर्म, अपनी संस्कृति की जो दयनीय दशा बनी हुई है और उसके लिए एक ये बहुत छोटा सा प्रयास जो है, जो ट्रस्ट ने किया है, ये जो भवन बना के दिया है, ये तो एक बहुत छोटा सा प्रारंभिक प्रयास है। एक बहुत ही मानी गनी बात है कि यदि आप अपने भूतकाल को, पहले क्या हुआ, भूतकाल में लारे कहीं हुए हो, जब तक आप उसको समझेंगे नहीं, उससे पाठ नहीं पढ़ेंगे और आप कामना करें, आप इच्छा करो कि हमारे आगे भविष्य बहुत ही चौको हो जावे, बढ़िया हो जावे, ऐसा कभी नहीं होता। आपको जो भूतकाल था, जो अतीत था, पहले जो समय था, उसको आपको अच्छी तरह पढ़ना पड़ेगा, उससे आपको बहुत कुछ सीखना पड़ेगा। और यदि आप नहीं सीखेंगे तो बड़े बड़े राजा हो गए, बड़े बड़े योद्धा हो गए। नेपोलियन फ्रांस का जो राजा था, उसने जो गलती की और वही गलती बाद में हिटलर ने की। जो इतिहास पढ़ते हैं इस बात को समझेंगे अच्छी तरह। तो एक बाहर की बात थी। आज आपको इस अपने स्वतंत्र राष्ट्र में खूब अच्छी तरह समझना पड़ेगा कि भूतकाल में या वर्तमान में ये आपकी देश की, राष्ट्र की ये दयनीय, ये इसी हल्की दशा क्यों बनी, ये आपको पहले अच्छी तरह समझना पड़ेगा। हम आपको इतिहास या हिस्ट्री में नहीं पढ़ा रहा हूँ आपको, हमारा सब्जेक्ट था, एमए तक हमने हिस्ट्री पढ़ी है, लेकिन हम आपको इतिहास नहीं पढ़ा रहे हैं। हम आपको ये पढ़ा रहे हैं कि ठोकर खा के बढ़ जावे, दोबारा ठोकर नहीं खानी। आज अपना देश का विभाजन हुआ, देश का विभाजन हुआ, देश के 5 टुकड़े बने। 2 पाकिस्तान, बर्मा अलग हो गया, लंका अलग हो गया, ऊपरी सियाचिन वगैरह अलग हो गया। ये क्यों हुआ? ये इसीलिए हुआ कि विदेशियों ने आपके समाज को, आपके हिंदू समाज को आपको टुकड़ों में बांट दिया, आपके धर्म का नाश किया और वरना ये अपनी गौरवशाली संस्कृति कितनी बड़ी थी, कितनी समृद्ध थी। हम इसके बारे में आपको एक छोटी सी घटना सुनाते हैं। आपके अपने इस सनातन देश में कितना संपन्न था, कितनी संपदा थी, कितने धन था, कितना ज्ञान था, उसके लिए हम आपको एक छोटा सा
भूतकाल का दृष्टांत सुनाते हैं। अपने देश में विदेशी यात्री आए, वेंसान, बाहियान, मेगास्थनीज और फिरदौसी, इब्न बतूता और इस तरह के बहुत से लोग यात्री आए। उन्होंने अपने इतिहास में लिखा है, अपनी भारत भूमि के लिए, देश के लिए लिखा है। फिरदौसी ने ये लिखा है, वो फारस का था। उसने लिखा है कि यदि इस धरती पे यदि स्वर्ग है कहीं पे, वो आपके अपने भारत देश में है। ये यदि धरती पे स्वर्ग है तो अपने इस भारत देश में है। ये वो एक फारसी था, मुस्लिम था, हिंदू नहीं था। जरा सोचिए, अपनी संपदा, अपना धर्म, अपनी संस्कृति कितनी गौरवशाली थी। लेकिन और इसी तरह धीरे धीरे वो विदेशी किस लिए आए? वो अपनी धन संपत्ति को देख करके आए वो। लेकिन संयोगवश यहाँ के राजाओं में आपस से वैमनस्य था, दुश्मनी थी, और सबसे बड़ा दोष जो देशद्रोही थे। वो देशद्रोही, ट्रेटर्स अंग्रेजी में कहते हैं, उनके सहारे वो विदेशी आपस में यहाँ बढ़ते गए और आपके ऊपर कब्जा कर लिया, स्थापत्य कर लिया। आपके धर्म का नाश, मंदिरों का नाश, आपकी संस्कृति का नाश और आपके आर्थिक ढांचे का नाश, आपको गरीब बना दिया, राजनीतिक ढांचे का नाश, और उन्होंने सब कुछ आपका विनाश किया। आपकी भाषा का विनाश, आपके रीति रिवाज का विनाश। मुगल आए, बहुत सा धन ले गए, ग्रह भी गए, उन्होंने विनाश भी किया समाज में। उसके पश्चात आए अंग्रेज। नाम जानते हैं अंग्रेज? वो किस लिए आए थे? वो आए थे अपनी भारत की संपदा, आर्थिक प्रगति, विशेषता, ज्ञान को सुन करके आए थे। वो राज्य करने के लिए नहीं आए थे, वो आए थे यहाँ पे व्यापार करने के लिए। कलकत्ता से शुरू हुआ था, मुर्शिदाबाद से डच आए, फ्रांसीसी आए, पुर्तगाली आए और बहुत से विदेशी आए। लेकिन फिर वही बात कि अपना समाज बंधा हुआ था और इसमें बहुत से देशद्रोही थे जिन्होंने उनको शय दी, राजाओं ने भी दी और जन साधारण के लोगों ने भी दी। इस प्रकार वो आप पे हावी होते चले गए और आपको एक दिन गुलाम बना दिया। अब हम आपको एक बात सुनाते हैं, ये सही घटना है। मैकॉले नाम का एक आदमी था, लॉर्ड मैकॉले। इंग्लैंड की रानी जो थी या राज जो था, क्राउन, वो एक एक लॉर्ड को यहाँ राज करने के लिए वॉइस रहे, जिसका पहले जी गवर्नर कहा जाता था। वो हटातो और वो राज कर दो। आप ध्यान से सुने, जैसे किसी को शंका हो तो मैं आपका प्रश्न का उत्तर देने के लिए तैयार हूँ। मैकॉले जो था, उसने 2 फरवरी 1835 में, आज अपनी पार्लियामेंट है, भारत की पार्लियामेंट कट है दिल्ली, उसने अपने लंदन में पार्लियामेंट में एक बात कही थी। ध्यान से सुनना, खूब ध्यान से सुनना। ये घटना है 1835 की 2 फरवरी। उसने कहा कि मैं पूरे भारत में चारों तरफ घुमा फिरा, मैंने दौरा किया। अपनी सभ्यता संस्कृति कितनी गौरवशाली थी उसका उदाहरण सुनिए आप। मैंने दौरा किया और पाया कि घोर गरीबी है, भारत में गरीबी भी है, पिछड़ापन भी है। अपने देश में द्वितीय श्रेणी के नागरिक होने के बावजूद, अपने देश में गरीब होने के बावजूद भी
मैंने एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं देखा जो चोरी करता हो। ये आपकी अपनी भारतीय संस्कृति का बात है। और ये एक अंग्रेज कह रहा है, हिंदुस्तानी नहीं, अंग्रेज कह रहा है। देश में इतनी संपदा, इतना उच्च चरित्र, लोगों में इतनी योग्यता कि मैं नहीं सोच सकता कि इस देश पे अपन राज कर सकेंगे। मैं नहीं सोचता कि इस देश पे अपन जीत सकेंगे। कब तक नहीं कर सकेंगे? जब तक इस देश की रीढ़ की हड्डी को न तोड़ा जाए। आदमी कमर है नहीं, मोर रीढ़ की हड्डी आज टूट जावे, सांपरी रीढ़ की हड्डी टूट जावे, कुछ खत्म थे। सही है, बिल्कुल। उसने कहा कि जब तक रीढ़ की हड्डी ने तोड़ जावे, रीढ़ की हड्डी क्या है? इस देश के आध्यात्मिक ज्ञान। इस देश में जो आध्यात्मिक ज्ञान है, संत ने ऋषि मुनियों से जो सतयुग से ज्ञान इन्होंने सीखा है। और दूसरा, इनकी ये पैतृक संपत्ति है, ये बाहर से नहीं लाए हैं। ये पैतृक संपत्ति इनको अपने पूर्वजों से मिली है, इनको ऋषि मुनियों से मिली है। इस देश में जब तक इनकी ये पैतृक संपत्ति को, इसलिए मैं एक प्रस्ताव देता हूं पार्लियामेंट को, अब ध्यान से सुनिए, कि हम उनके प्राचीन शिक्षा प्रणाली को पहले आप बीज कौन गर्दी में धीरे दिन पानी देवा पेड़ मोटो है, फल लगे। उस मैकॉले ने कहा था 1835 में कि इनकी प्राचीन शिक्षा प्रणाली, आध्यात्मिक ज्ञान और उनकी शिक्षा प्रणाली और उनकी संस्कृति को यदि अपन बदल देवे तो अपन इन पे राज कर सकेंगे। क्या ये उसने सही कहा या गलत कहा? बोलिए एक आवाज में। इस तरह अपनी यह गौरवशाली सभ्यता संस्कृति ये नाश हो गई और उन्होंने अपने समाज को टुकड़ों में बांट दिया। अपने ये ऊंची जाति है, ये छोटी जाति है, टुकड़ों में बांट दिया आपस में और उन्होंने अपना वर्चस्व स्थापित कर दिया और इस प्रकार स्वाभिमान, अपने संस्कृति को खो दिया और उनके अधीन हो गए। क्या ये सत्य है या गलत है? बोलिए। बीत गया। अब आपको क्या करना है? अब आपको क्या करना है वो सोचिए। क्या आप अपने देश को, राष्ट्र को, अपने धर्म को, अपने सनातन संस्कृति को क्या आप ऊंचा उठाना नहीं चाहते? बोलिए। और एक बात आपको और कह दें, साथ साथ विदेशी जो थे मुस्लिम अंग्रेज आए, उन्होंने नाश किया। और एक सबसे बड़ी बात जो उन्होंने नेताजी ने अभी कही थी, आज भी विदेशी ताकतें, आज भी विदेशी ताकतें अपने समाज को, अपने राष्ट्र को, अपने धर्म को आज भी वो नाश करने में हाथ होके तुले हुए हैं। आज़ादी मिल गई आपको, लेकिन अभी भी उनकी मंशाएं आपके प्रति अच्छी नहीं हैं। वह अपने देश को बांटना चाहते हैं और भी। और उनको सफलता किससे मिलेगी? जब यहाँ के देशद्रोही उनके साथ मिलेंगे। पहले भी मिले, नाश हुआ, अभी भी मिलेंगे, नाश होगा। सिर्फ हमारा दो ही बात का उद्देश्य है आपको। आप हिंदू, मात्र हिंदू, चाहे किसी जाति का हो, किसी धर्म का हो, किसी आयु का हो, आप सब इकट्ठे हो जाइए।
जाति वर्ण ऊंच नीच आप इसको छोड़ दीजिए। जिस दिन आप एकत्रित हो जाएंगे कोई आपकी आंख उठा के आपकी तरफ नहीं देख सकता। हम ये चैलेंज की बात करते हैं। बस हमारा इतना ही उद्देश्य है, हमने इसलिए बनाया है कि अपने भूतकाल को समझें, अपने सभ्यता संस्कृति कैसे थी और किन किन योद्धाओं ने और क्रांतिकारियों ने अपने खून बहाया अपनी आज इस आज़ादी को जो भोग रहे हैं। लेकिन आज भी विदेशी आपका विनाश करना चाहते हैं। उससे बचने का एक ही उपाय है, जाति धर्म वर्ण सबको छोड़ दीजिए, एक ही होना, हम हिंदू हैं। बस हमारा उद्देश्य इतना ही है, हम हिंदू हैं। आप लोग आए, बहुत अच्छी बात है, हमें बहुत खुशी है इस बात से। और हम चाहते हैं कि ये जो हमने एक बात बताई है आप इसकी गांठ मान लीजिए और संगठित हो जाइए। जो व्यक्ति, जो नेता, जो जनसाधारण आपके प्राचीन गौरव को प्राप्त करना चाहते हैं उनके साथ हो जाइए, आगे बढ़ते जाइए। किसी को पूछना हो तो हमसे पूछ सकते हैं।